क्षमा प्रार्थना और स्तुति। संपूर्ण पूजा करने के बाद क्षमा प्रार्थना स्तुति पढ़ना चाहिए। ये स्तुति जगत गुरु शंकराचार्य का स्तुति देवी का वर्णन है, जो है देवी से क्षमा मांगे। शंकराचार्य का जब उम्र 72 साल हो गया, शिव की आराधना कर रहे थे, 72 साल जब उम्र उनका हो गया तो बनारस की गली में भ्रमण कर रहे थे। शरीर अस्वस्थ हो गया उनका, और गली में जब भ्रमण कर रहे थे तो उसी समय एक स्त्री आई और स्त्री आके बोली कि दूध ले लो, दूध ले लो। शंकराचार्य बोले कि दूध क्यों माता? बोले कि बच्चा का प्रारंभ आहार दूध ही है, माँ का दूध, और माँ का दूध ही सर्वशक्तिवान है, सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए दूध को ग्रहण करो। तो उस समय जो है शंकराचार्य समझ नहीं पाए, फिर पुनः बोली कि दूध ग्रहण करो। फिर पुनः जो है ना देवी बोली, वह स्त्री बोली कि गौर से देखो। तो गौर से देखते हैं तो देखते हैं कि साक्षात जगदम्बा खड़ी है बनारस की गली में। और जब जगदम्बा खड़ी है तो प्रणाम किए, बोले कि तुम शिव का आराधना तो नित्य किया, लेकिन हमारी आराधना दिल से नहीं किया जिसको, और शक्ति चाहिए तो बिना शक्ति की आराधना का शक्ति संभव नहीं है। इसलिए तो उसी समय जो है ना शंकराचार्य जो है ये स्तुति किए हैं, और इस स्तुति में भगवती से यही बोले हैं कि प्रारंभ से सारा स्तुति हमने किया, अब हमारा शरीर दीनहीन हो गया है और हम कुपुत्र हैं, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। इसलिए आप माँ हैं, और माँ जब है तो हमारी स्तुति को आप ग्रहण करें और ये हमारे पूजा को स्वीकार किए। उसी समय से ये सोच लिए शंकराचार्य कि अब बहुत पूजा हो गया, अब माँ का ही पूजा में रहना है, माँ का ही शरण में रहना है, और इस क्षमा प्रार्थना स्तुति किए। इस स्तुति से जगत जननी आदि शक्ति दुर्गा देवी प्रसन्न हो गई। इसलिए बंधु, मैं पंडित राम कुमार पाठक यूट्यूब चैनल शिव वाणी में क्षमा प्रार्थना स्तुति अपने भक्त जनों के साथ नवरात्रा षष्ठी तिथि के कार्यक्रम में लेकर आए हैं। यह स्तुति को जो भी व्यक्ति पूजा काल में पढ़ता है, उस पूजा कार्यक्रम में अगर किसी तरह का भी कोई कमी रह गया हो तो ये दिमाग में कभी मत रखिए कि हम संस्कृत पूरा जानते हैं तो संस्कृत नियम आप हृदय से जो भी पढ़िएगा ना, माँ ग्रहण कर लेगी। माँ जानती है कि आपका ज्ञान कहाँ तक है, ज्ञान तो देने वाली वही है। इसलिए भक्ति चाहिए, माँ को भक्ति चाहिए। तो भक्ति भाव से ये स्तुति अगर कोई व्यक्ति जगदम्बा की पूजा में करता है तो उसका जीवन आनंदमय हो जाता है, जगदम्बा प्रसन्न हो जाती है। इसी भाव से माँ जगदम्बा की स्तुति प्रारंभ किया जाए। प्रेम से बोले जगत जननी दुर्गा माता की। न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहु, न चाहनं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं, परं जाने माते तदनुशरणं क्लेशहरणं, विधीर्य ज्ञानेन द्रविण विरहेणालक्ष्मीभयां, विधेर्या सात्वातं तव चरणो जाचयुतिरभूतं,
परितक्षन्ताभ्यं जननी शकलोदारिणी कुपुत्रो जायेता कचिदविकुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जनानि वहवशन्ति शररं परं ते सांमाते विरलतरलोहं तव शुत मदीयोऽयं त्याग समुचितमिदं नो तव शिवि कुपुत्रो जायेता कचिदविकुमाता न भवति जगन्मामाते तव चरणसेवानरचितं नवादात्रं देवे द्रविणमभूवस्तवमयम् तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्र कुरुषि कुपुत्रो जायेता कचिदविकुमाता न भवति परित्यक्त्वा देवा विविधविधिसेवा कुलतया मया पञ्चाशेते राधिकं पनीते तुभयसि इदानीं चेन्माते तव यदि कृपानापि भवितं निरालम्बोलम्बो सरजननीकं यामि शरणम् स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाको भमगिर् निरातङ्को विहरति चिरं कोटिकनकै तवापाणाय काणाय विशति मनुवाणाय फलमिदम् जनाको जानीते जननी जपनीयं जपविदो चिदाभस्मारेपो गारालमशलं दिक्पटधरो जडाधारे कान्ते भुजगपतिहारे पशुपति कपाली भूतेषु भजते जगदीश पदवी भवारे तात्पाने ग्रहण परिपाठे फलमिदं न मोक्षास्वाकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि जनमे न विज्ञानापेक्षा प्रतिमुखी सुखेक्षापि न पुनः आत्मं संज्ञाते जननी जननं ज्ञातु मम वै मृडारे रुद्रारे शिव शिव भवानेति जपदम् नाराधितास्नं विधोपचारे हिंवृक्षं चिन्दन् परं कृतं वचोमि श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन भक्ष्यनास्ति धात्से कृपामुचितं परं तवेव आपास्तु मग्नम् स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणावेशि नेत्वार्थचर्तं मम भावयितं सुधात्रिशान्तं जननी स्मरन्तीं जगदम्बिचित्रमन्त्रके परिपूर्णा करुणायस्ते चेन्मयी अपराधं परापरं न हि माता
समुपेक्षते सुदं मत्तं पातके नास्ति पापाध्वनि तत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु देवी दुर्गे उमा विश्वजननी रमा मातु तारा एक जगदम्बा तेरा सहारा देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मातु तारा एक जगदम्बा तेरा सहारा है वैष्णवी तो हे मोह माया सारे जग को तुम्ही ने बनाया है वैष्णवी तो साते मोह माया सारे जग को तुम्ही ने बनाया कुल की लाजा तो है साधु सजा तो है जग तारा एक जगदम्बा तेरा सहारा देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मातु तारा एक जगदम्बा तेरा बोलिए हे जगत जननी हे आदि शक्ति हे शिव शक्ति हे ब्रह्म शक्ति हे विष्णु शक्ति हे सर्व शक्ति हे त्रिभुवन जननी हे आदि शक्ति आपको बार बार प्रणाम करते हैं माँ प्रणाम करते हैं माँ। हमारे पूजा काल में अगर कोई भी त्रुटि रह गया हो अबोध बालक समझ के क्षमा कीजिएगा माँ। हमारे साथों जन्म में किसी तरह का अगर कोई भी अपराध हो गया हो माँ उसे अबोध बालक समझ के क्षमा कीजिएगा माँ। हे जगदम्बा हमारे पूजा को स्वीकार कीजिए माँ। धन दीजिए माँ संपदा दीजिए माँ आयु दीजिए माँ ऐश्वर्य दीजिए माँ अपने चरणों में स्थान दीजिए माँ। हे जगदम्बा विश्व का कल्याण कीजिए माँ विश्व का शांति प्रदान कीजिए माँ सबका कल्याण कीजिए माँ। हे माँ आपके शरण में है माँ आपके शरण में है माँ। हे जगदम्बा रक्षा कीजिए माँ रक्षा कीजिए माँ। अगर इस भाव से आप जगत जननी आदि शक्ति दुर्गा की आराधना करते हैं स्तुति करते हैं तो निश्चित जगदम्बा आपकी स्तुति को स्वीकार करती है। और माँ जगदम्बा से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सबों का जीवन आनंदमय हो मंगलमय हो भ्रुकुंडा ग्राम वासी के सभी घरों में खुशहाली आए विश्व का कल्याण हो यही प्रार्थना करते हैं। अगर ये स्तुति ये जगत जननी आदि शक्ति दुर्गा देवी की स्तुति है ये जन कल्याण का स्तुति है। ये स्तुति आपको अगर अच्छा लगता है तो शिव वाणी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे से शेयर कीजिए। इसी शब्दों के साथ माँ जगत जननी को प्रणाम करते हुए अपना पुष्पांजलि माँ जगदम्बा के चरण कमल में समर्पित करते हैं। प्रेम से बोलिए जगत जननी दुर्गा माता की जय।